हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ये चैनल मेरे पास आया है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो जीडीपी मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा, फिर आपने जीएनपी देखा होगा, फिर आपने एनएनपी देखा होगा, एनएनपी देखा होगा। जो स्टूडेंट क्लास 12th में है या 11th में है और उन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा है यानी अर्थशास्त्र ले रखा है तो उनको ये टर्म देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो आखिर ये क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें, और इन सब में एक दूसरे से क्या रिलेशन है ये सब आपको रिलेट करके बता दूंगा। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, पर बेसिक चीज़ ही इसमें जानेंगे, कोई एडवांस हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक ही जानते हैं। चलिए क्लास अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम देखेंगे जीडीपी के बारे में, एक एक करके एक एक का मतलब जानेंगे, समझेंगे। पहले हम उठाते हैं जीडीपी को। तो जीडीपी का देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इसमें दिख नहीं रहा होगा तो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ग्रॉस का मतलब हो जाता है सकल, ग्रॉस का मतलब हो जाता है सकल, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। कई बार आपने सुना होगा मीटर लगता है तो कहते नहीं डोमेस्टिक लगा रहे हो कि कमर्शियल लगा रहे हो, यानी कि डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है और कमर्शियल यानी जो व्यावसायिक दुकान वगैरह में लगते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमर्शियल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इससे अगर आपको याद न रहे डोमेस्टिक का मीनिंग क्या है तो आप याद रख लेना घरेलू होता है। तो सकल घरेलू, और प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट यानी क्या होता है, उत्पाद होता है। तो इसका मतलब क्या होता है अब आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखिए एक एक करके एक एक के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है आपको। यहाँ पे हम देखेंगे अब, एक मिनट। चलिए ये हमारा देश है। अब मैं मैप मतलब मुझे नहीं आता बनाना, ठीक है। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मेरे को भाई जियोग्राफी वगैरह ये मैप पता नहीं ऐसे ऐसे करके कुछ बनता है, ठीक है, ऐसे। तो वो सब तो मेरे को आता नहीं है, पर हाँ ये है कि कुछ ऐसे ऐसे बनता है, मान लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा था, सॉरी इधर उधर चला गया। तो जीडीपी जो है ना आपका, भैया याद रखना कि एक देश जो हमारा ये है पूरा, इसके अंदर जो बाउंड्री लाइन है, आर्थिक सीमा या फिर कह सकते हैं राजनीतिक सीमा जितनी भी है, इसके अंदर एक वर्ष में, एक वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर, अब आप कहेंगे ये क्या है भैया 1 अप्रैल से कब से होने लगा, 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसी पे जो सरकारी काम होते हैं, बजट वगैरह पेश होते हैं, वो इसी के अनुसार होते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, यानी लेखा वर्ष कहलाता है। तो एक लेखा वर्ष के अंदर जितना भी उत्पादन हमारे देश के अंदर होता है वो जीडीपी कहलाता है। अब देखिए जीडीपी के अंदर आपको समझने वाली बात क्या आ रही है यहाँ पे, कि मान लीजिए हमारा देश है और इसमें जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जितना भी उत्पादन हो रहा है हमारे देश के अंदर, मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका अंतिम मूल्य ही ऐड किया जाता है। अंतिम मूल्य क्या है, अब ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी दुकान है, आप चेयर बनाने का काम करते हैं लकड़ी के। तो जब लकड़ी किसी दुकान से आप लेकर आएंगे तो वो जो लकड़ी आप लेकर आएंगे उसको रॉ मटेरियल कहेंगे, यानी कच्चा माल की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। तो वो जो कच्चा माल है ना, यानी रॉ मटेरियल है, वो आपके लिए क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इंग्लिश में बोले तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, जब आप इसको बनाकर पूरी तरीके से चेयर को तैयार कर लेंगे अपनी दुकान पे बेचने के लिए, बिल्कुल तत्पर रहे वो चीज़ सामान, तो उसको आप समझ सकते हैं वो अंतिम वस्तु है। तो अंतिम जैसे आपने बेच दिया तो इसका जो मूल्य आएगा वो जीडीपी में ऐड किया जाएगा, ना कि अगर आपने यहीं से मान लीजिए कुछ बेच दिया, टूटा फूटा कुछ बेच दिया, तो वो जीडीपी के अंदर ऐड नहीं होता है। क्लियर है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया जीडीपी। अब यहाँ पे एक बात और आना है कि जीडीपी के अंदर वो सारी कंपनियाँ ऐड होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एलजी भी है, ठीक है, टाटा भी है, और कई और कंपनियाँ, जैसे एलजी हो गई, हमारे देश की कंपनी नहीं है, तो एलजी जो है वो और टाटा दोनों उत्पादन तो हमारे देश में मान लीजिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा का भी ऐड हो रहा है और एलजी का भी ऐड हो रहा है। तो टोटल चाहे जो उत्पादन कर रहा हो, बस हमारे देश में उत्पादन हो रहा है तो वो जीडीपी कहलाता है। वो हमारे देश में अगर उत्पादन हो रहा है तो जीडीपी कहलाता है। मगर अब आपने दूसरा टर्म में भी देखा होगा, आपको जीएनपी पता चलेगा। अब चलिए जीएनपी पे चलते हैं। जीएनपी का भैया देखो, जीएनपी जो है, जीएनपी है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे आता है टर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में थोड़ा कम
दिखेगा लिखने पे, पर आपको समझना ये है मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जीएनपी जो है आपका देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्योंकि नेशनल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, राष्ट्रीय होता है या फिर राष्ट्र होता है, और ग्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया सकल होता है, और प्रोडक्ट का मतलब आपको बताया उत्पादन होता है। तो जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। जीडीपी तो आप बस क्लियर रखो कि हमारे देश में जितना भी उत्पादन होता है एक साल के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका अंतिम वस्तु ही जोड़ा जाता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जोड़ा जाता है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। उसमें अंतिम आपको मैंने समझा दिया क्या है, इंटरमीडिएट और अंतिम वस्तु क्या है वो भी समझा दिया। तो अब जीएनपी में क्या है ना, जीएनपी में क्या है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है कि हमारा देश ये रहा। अब हमारे देश के अंदर जीडीपी तो ऐड हो रही है, ठीक है। हमारे देश के अंदर जीडीपी में क्या था, हमारे देश में कोई बाहरी कंपनी आके उत्पादन कर रही है और हमारे देश का भी उत्पादन कर रहा है, तो वो हम दोनों ऐड कर रहे हैं। पर जीएनपी थोड़ा आवाज़ आपको ऐसे अजीब सी आ रही होगी आई थिंक, उसके लिए सॉरी, क्योंकि माइक जो लगा हुआ है थोड़ा सा अजीब है। जीएनपी जो है ना, हमारे देश का ही पैसा इसमें होता है, सिर्फ हम अपने देश का ही पैसा, अपने देश का उत्पादन मानेंगे, उसके अलावा किसी का नहीं मानेंगे। तो हमारे जीएनपी में होता है राष्ट्रीय, देखो नेशनल बोल ही रहा है, राष्ट्रीय बोल रहा है, तो इससे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जीएनपी में होता है सिर्फ राष्ट्र के पैसे की बात होती है। तो यहाँ पे हम जो बाहरी कंपनियाँ आती हैं उनको माइनस कर देते हैं और सिर्फ अपने देश के उत्पादन को ही ऐड करते हैं। अब चाहे वो विदेश में हमारा बंदा कोई कमा रहा हो, चाहे यहाँ पे भारत में ऐड कर रहा हो, पर हमारे देश का ही पैसा होना चाहिए, हमारे देश का व्यक्ति एक तरीके से होना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये ऐसे थोड़ा सा आपको समझाते हैं, चलिए। मान लीजिए अगर हम जीडीपी, ऐसे इसका एक फॉर्मूला भी है, जीडीपी में से अगर आप x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है, अगर आपको जीएनपी निकालना है तो आप जीडीपी प्लस यहाँ पे लगा के x माइनस वाई। अब आप कहेंगे x माइनस वाई क्या है, तो आपको बता दूं जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में से x माइनस वाई करना होता है। x मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे देश का बंदा, और y मतलब कि जो हमारे देश में कमा रहा है, यानी हमारे में से जो हमारे देश से कमा के ले जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो दिस कॉल्ड जीएनपी, ठीक है, जीएनपी आ जाता है हमारे पास। चलिए, आई होप आपको जीएनपी समझ में आ गया होगा, या फिर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट्स बनाकर बता दूंगा क्या है। बाकी आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए, आपने देखा होगा एक मैंने एनएनपी लिख रखा है, एनएनपी लिख रखा है। अब आप कहेंगे एनएनपी क्या है, एनएनपी भी बताऊंगा आपको, एनडीपी भी बता दूंगा। मैंने थंबनेल में एनडीपी आई थिंक नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको एनएनपी बताता हूँ, एनडीपी भी बताता हूँ, ठीक है। एनएनपी का मतलब क्या होता है, एनडीपी का मतलब क्या होता है मेरा मतलब यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है कि मैं थोड़ा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कुछ ना कुछ बताया जाए, थोड़ा अच्छा ही लगेगा, रिवीजन ही हो जाएगा मेरा भी, ठीक है। तो देखो जीडीपी में से, सॉरी ये तो यार ये ना, हाँ, जब जीडीपी में से हम भाई साहब अपना कर देते हैं डेप्रिसिएशन को लेस, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास, यानी मूल्यह्रास कह सकते हैं, मूल्यह्रास। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनडीपी आ जाता है। क्या आ जाता है, एनडीपी आ जाता है। आपने देखा होगा, ये सिर्फ वही बच्चे समझ पाएंगे जो जीडीपी को थोड़ा सा उन्होंने पढ़ रखा होगा, या फिर वो जानते होंगे कि इसमें मैं बताने क्या जा रहा हूँ, या फिर आपने उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। तो ऐसे नहीं हवाबाजी में आप आके यहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा टर्म को, जीडीपी टर्मिनोलॉजी को समझिए आप। देखो जीडीपी जो है माइनस कर देते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन को, यानी कि मूल्यह्रास को। अब आप कहेंगे डेप्रिसिएशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ डेप्रिसिएशन क्या है, बहुत सरल वे में आपको बता देता हूँ। कि आप मान लीजिए एक गाड़ी लाते हैं, ठीक है, आपने कार ला ली घर पे, ठीक है, या फिर फ़ोन ला लिया, आपके पास बहुत पैसा है भाई, ठीक है, आपका टाइम है, आपने ला लिया। अब मान लीजिए कि उसमें से कुछ चीज़ें आप अब बेचने जाएं, मान लीजिए आप फ़ोन बेचने जाएं, आज ही आपने लाया, पर अगर आप अगले दिन उसको बेचने जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई भी इंसान आपको वही दाम नहीं देगा, कितनी भी आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, या फिर आपको कोई रिश्तेदार हो, वो बात अलग है कि भाई अभी कल ही लेके आया हूँ ले लो, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। आप लेके आए और आप अगले दिन या एक हफ्ते बाद उसको बेचने जाइए, क्या आपको वही प्राइस मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारा जो है मूल्य के जो हमारे गुड्स का वैल्यू होता है उसको गिरा देता है, यानी जो भी टूट फूट होती है ना उसको माइनस करना। मान लीजिए एक मशीन है, उसमें से आप उत्पादन करते हैं 10 रुपये का, 100 रुपये का, आपने 10 रुपये टूट फूट में खर्चे कर दिए तो डेप्रिसिएशन है। या फिर आपने 100 रुपये की मशीन लाई, अब आप उसको बेच रहे हैं 90 रुपये में, यानी 10 रुपये आपका क्या चला गया, डेप चला गया, डेप्रिसिएशन चला गया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, डेप्रिसिएशन यानी घाटा, समझ लो ऐसे। ठीक है, तो जीडीपी में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो एनडीपी आ गया। अब इसको समझो कैसे आ गया। जीडीपी है, आप देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा आप ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जीडीपी है और डेप्रिसिएशन है, जीडीपी एंड डेप्रिसिएशन लिख दे रहा हूँ यार पूरा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, TION, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो हमारा एनडीपी आता है। अब देखना क्या है एनडीपी, क्या है एनडीपी, आपने पूछा ही नहीं एनडीपी क्या है। एनडीपी का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब आप कहोगे ये क्या है, अभी तो हमने सकल घरेलू उत्पाद सुना था। देखो सकल घरेलू उत्पाद, जाहिर सी बात है पूरे देश में जितना उत्पादन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। ठीक है, उसमें बाहर का भी रेट है, अपना भी ऐड है। पर एनडीपी में क्या होता है भैया, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसमें से जितना भी मतलब डेप वैल्यू है, यानी टूट फूट हुई है, जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, एकदम शुद्ध वैल्यू, जो एकदम शुद्ध उत्पादन है वो एनडीपी कहलाता है। एकदम शुद्ध जो निकाल देते हैं कि भाई इतना तो हमारा शुद्ध है ही है। ठीक है, तो एनडीपी जो है एकदम शुद्ध वैल्यू होती है। डेप्रिसिएशन को जब जीडीपी में से लेस करते हैं तो एनडीपी आ जाता है। देखो क्या क्या बदला है, सिर्फ ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है, ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो डी को माइनस कर दो, डी इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, जीडीपी है और यहाँ पे भी एनडीपी है, जी भी सेम है, सॉरी जीडीपी, एनडीपी, देखो डीपी सेम है पर जी और एन में परिवर्तन है, यानी कि जी यानी ग्रॉस और एन यानी नेट। तो ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है यानी सकल से, भरा हुआ से अगर हमें शुद्ध पे जाना है तो उसमें से क्या करेंगे, कुछ चीज़ें माइनस करेंगे। तो यानी कि हमारे देश में जितना उत्पादन है उसमें जो टूट फूट है, जो अनावश्यक डेप्रिसिएशंस हैं उसको लेस करने के बाद हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। इसी प्रकार जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो हमारा एनएनपी आ जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं। आप सुने होंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, पूरी जनसंख्या से, पूरे देश की आय से जनसंख्या को मतलब हम डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। अब देखो जीएनपी जो है उसमें से हम डेप्रिसिएशन यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि पूरे देश का जो रियल पैसा है, जो हमारे देश का उत्पादन है, उसमें से जब डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनएनपी आता है। देखो यहाँ पे भी एनपी सेम है, बस क्या बदला, जी से हमें एन बन गया, जी से हमारे पास क्या बन गया, एन बन गया। यानी हमें अगर ग्रॉस सकल से अगर हमें शुद्ध वैल्यू पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना है। अगर हमें सकल से नेट पे जाना है, शुद्ध वैल्यू पे लाना है, तो हम क्या करते हैं, नेट ला लेने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर ध्यान से आपने समझा होगा तो आपको ज़रूर वीडियो समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत आपको लगी, आवाज़ में आई थिंक आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, अब देखो क्या है ना, अब आप सोच रहे होगे कि अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आपको पता है तो आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। अब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझे क्या पता कि उसमें आवाज़ कैसे आ रही है। ठीक है, अब इतना क्योंकि ये स्क्रीन ऐसे इसमें है, अब मैंने इसको किया है जुगाड़, तो अब ये भैया इसमें बताते वक्त मैंने माइक जो लगा रखा है, तो माइक से मेरे को भी अपनी आवाज़ इसमें सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, बस मैं बोले जा रहा हूँ, अब पता नहीं वो आवाज़ कैसे आती है। अब आप सोचो कि अगर मैंने इतना वीडियो बना दिया, इतना टाइम ले लिया मैंने, मान लीजिए, उसके बाद कम से कम इसमें 10 मिनट्स या 9 मिनट्स तो लग ही गए होंगे। अगर इतना टाइम लेके बंदा वीडियो बना रहा है और दोबारा उसकी वीडियो अगर थोड़ी आवाज़ की वजह से दिक्कत आ रही है तो कैसे दोबारा बनाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अगर दिक्कत हो तो आप देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। बाकी कोई इस उद्देश्य से नहीं आया हूँ कि सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, कुछ नहीं। ठीक है।